दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि पोर्ट स्टेट कंट्रोल क्या होता है। इस चैप्टर के बाद में हम लोग देखेंगे कि फ्लैग स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी का इंस्पेक्शन क्या होता है, ठीक है, और तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी पोर्ट स्टेट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शन क्या होता है, जब फॉरेन फ्लैग वेसल जब किसी पोर्ट अथॉरिटीज के कंट्रोल में या पोर्ट अथॉरिटी के एरियाज में आते हैं तो पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शन करता है। फॉरेन फ्लैग वेसल किसे बोलते हैं? देखो, कोई भी एक वेसल होती है, एक वेसल एक फ्लैग मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई पनामा फ्लैग वेसल आता है, ठीक है। फॉरेन फ्लैग वेसल मतलब इंडियन फ्लैग छोड़ के अगर दूसरे फ्लैग वाले वेसल्स अगर हमारे एरिया में आते हैं तो यहाँ का जो अथॉरिटी रहेगा वो इंस्पेक्शन करेगा उस वेसल का। इंस्पेक्शन किस चीज का करेगा? इंस्पेक्शन करेगा वेदर दैट शिप मीट्स इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड, अगर वो शिप इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, इंटरनेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन स्टैंडर्ड और अदर रिक्वायरमेंट्स। अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है? अदर रिक्वायरमेंट्स वो चेक करेंगे कि शिप कंप्लाई कर रहा है कि 16 के जो रेगुलेशंस है, 16 रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है, इंटरनेशनल लोड लाइन से कंप्लाई कर रहा है, एमएलसी से कंप्लाई कर रहा है, एसटीसीडब्ल्यू, मारपोल और टनेज। इस सारे जो कंप्लायंस है, अगर वो शिप कंप्लाई का जो हमारे रेगुलेशंस है वो रेगुलेशन वो शिप मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा, ठीक है। फॉरेन फ्लैग वेसल का इंस्पेक्शन इन नेशनल पोर्ट, ठीक है। तो आईएमओ ने क्या किया, अभी क्या हो गया कि हर एक कंट्री का पोर्ट स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। अभी मेरे वेसल का इंस्पेक्शन इंडियन पोर्ट में हो गया, ठीक है। एक इंडिया के मुंबई पोर्ट में मेरे शिप का इंस्पेक्शन पोर्ट स्टेट कंट्रोल का इंस्पेक्शन हो गया। अभी शिप यहां से सेल आउट करके एक नियरेस्ट पोर्ट में चला जाता है दूसरे कंट्री में, ठीक है। वहां पर भी पोर्ट स्टेट कंट्रोल फिर से आएगा, फिर वहां से सेल आउट करेंगे, फिर दूसरे बाजू वाले पोर्ट में चला जाएगा, वहां पर पोर्ट स्टेट कंट्रोल आएगा। तो आईएमओ ने बोला नहीं। इससे क्या होता था, ऑफिसर जो थे ऑन बोर्ड वहां पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होते थे और वेसल्स को प्रिपेयर करने में, वेसल्स के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में बहुत हेक्टिक काम होता था। इसके लिए क्या किया आईएमओ ने एंकरेज किया कि रीजनल पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, रीजनल पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि अगर किसी वेसल का शॉर्ट ड्यूरेशन में नियरेस्ट पोर्ट अथॉरिटी ने अगर इंस्पेक्शन किया है तो उस वेसल का इंस्पेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर एक वेसल है उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन रहेगा कि अगर 15 दिन में या जो भी है, अगर 15 दिन में इस वेसल का बाजू वाले कंट्री ने पोर्ट स्टेट कंट्रोल का इंस्पेक्शन किया है तो ए वेसल का इस कंट्री में इंस्पेक्शन नहीं होगा। तो आईएमओ ने एंकरेज किया रीजनल पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसे बोलते हैं। उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद में उसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। क्यों साइन किया? टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, to avoid a duplication of work if neighboring countries exercise on a same ship within a short interval। अगर सेम शिप पे नेबरिंग कंट्री ने शॉर्ट इंटरवल पे, शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर इंस्पेक्शन किया है तो शिप का इंस्पेक्शन नहीं होगा। किसके अंडर? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किसने बनाया है? आईएमओ ने बनाया है। क्यों बनाया है? रीजनल पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया है? अवॉइड डुप्लीकेशन, ठीक है, अवॉइडेड वर्कलोड, ठीक है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये ध्यान में रखना, ये ओरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। तो एमओयू कौन से पार्ट में आता है? देखो एमओयू जो है, एमओयू 9 रीजन्स, जो 9 रीजन है, 9 रीजन ने साइन किया है। एमओयू 9 रीजन्स ने साइन किया है। उसमें कौन से पार्ट है? देखो, पेरिस एमओयू, टोक्यो एमओयू, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एमओयू, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका एमओयू, ब्लैक सी एमओयू, मेडिटेरेनियन एमओयू, इंडियन ओशन एमओयू, रियाद एमओयू। ये सारे ओशियंस है, ठीक है। वहां पर एक सिलेक्टेड कंट्रीज रहेंगे, उस कंट्रीज ने मिलके एक एमओयू साइन किया है। तो अवॉइड डुप्लीकेशन
किसके अंडर? आईएमओ के अंडर। ठीक है, ओके। तो ये पोर्ट सेट कंट्रोल हो गया। पोर्ट सेट कंट्रोल में आगे चैप्टर में बात करेंगे डेटेनेबल डेफिशिएंसीज क्या होता है, या बहुत सारे टॉपिक्स है पोर्ट सेट कंट्रोल के अंदर, वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।